नमस्कार दोस्तों। तो जैसे करंट सीरीज की बात कर रहे थे, 500 क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं इस कार्य को। और आज की जो करंट के क्वेश्चन है वो सारे ही बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट है। जो डीप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जहां कहीं ना कहीं हम नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डाटा वाले, आंकड़े वाले, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, वैसे कुछ करंट के क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं अपन। अब पहला, आरबीआई, पहला क्वेश्चन आपका, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव कौन से विभाग संभालते हैं? सब आरबीआई के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, बेसिक बातें। तो आरबीआई का भी कौन है भाई? शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर का? 25वें नंबर का शक्तिकांत दास है। ठीक है कि नहीं है? और डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन है। हाँ भाई, यहां भी ये क्या है भाई? डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव कौन सा विभाग संभालते हैं? वित्त और लेखा, मानव संसाधन प्रशासन, विनियमन, संचार, प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी, अनुसंधान और नीति विश्लेषण। कौन सा है भाई इसका? जो एक गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, नाम है एम राजेश्वर राव। किससे संबंध है? आरबीआई संबंध है। कौन सा इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है इसके पास? कोई भी आप में से बताओ भाई। देखिए, कोई भी। हाँ भाई, कौन सा है? सी, विनिमय, संचार, प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है भाई? राजेश्वर राव। राजेश्वर राव के पास। यस या नो? कौन है भाई ये? डिप्टी गवर्नर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। तो थोड़े से डीप क्वेश्चन है ये, लेकिन आप कोशिश करें। 2023 में दादा साहब फाल्के, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाँ भाई, 2020 कब मिला ये? 2023। 20 में मिलना था, लेकिन मिला कब? किसकी वजह से डिले हो गया? नाम है वहीदा, अभिनेत्री है क्या? अच्छा, जस्ट इससे पहले भी एक लेडी को मिला था, आशा, आशा पारेख याद रखना, वहीदा रहमान याद रखना। ठीक है। हाँ भाई, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय, विश्व पर्यटन दिवस मनाते कब है पहले तो ये बताओ? 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर। याद है भाई आपको? ठीक है कि नहीं है? और तो आपका है, इसका उद्देश्य क्या है? बेहतर कल के लिए सतत पर्यटन, पर्यटन और सांस्कृतिक, पर्यटन और हरित निवेश, पर्यटन में नई स्थिति की खोज। बताओ भाई, कौन सा? सी, पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश। विश्व पर्यटन दिवस का जो विषय था वो था पर्यटन तो होना ही चाहिए, और क्या भाई? हरित निवेश। यस या नो? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ऐसी थीम वाले क्वेश्चन, इनका बड़ा उद्देश्य होता है, ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे भाई। अगला, हाल ही में 2023 में एशियाई खेल किस शहर? हाँ भाई, चीन था। कौन सा भाई? कौन सा था? कौन से नंबर का था ये? 19वें नंबर का था, हांगजाओ। ठीक है ना भाई? कौन सा था? हांगजाओ शहर था। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हांगजाओ। ठीक है भाई, हांगजो या हांगजाओ। कहां का? चीन का। कितने पदक जीते पढ़ने? 107 पदक जीते। हाँ भाई, 28 स्वर्ण, 38 और कांस्य। यस या नो? बैडमिंटन में पहली बार अपने एशिया में क्या लेके आए? सात्विक और चिराग। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने। निशानेबाजी में 5 गोल्ड। क्रिकेट की दोनों टीमों क्या लेके आई? गोल्ड। हॉकी की टीम गोल्ड, कबड्डी की टीम गोल्ड। पहली बार है कि हम 100 से प्लस पहुंचे। हाईएस्ट पदक 201 स्वर्ण किसने? चीन ने। अगला, हाँ भाई, अगला, नई दिल्ली में पुरानी संसद का भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर, हाँ भाई, कौन से? पुराने वाला जो भवन था ना, पुराने वाला जो भवन, नया भवन बना दिया। अच्छा, पुराने भवन से नए भवन कब गए थे भाई अपन? हाँ,
कब गए थे? 28। अरे पुराने भवन से पैदल चल के गए थे नए में। हाँ 19 सितंबर। अरे कब गए थे? पुराने से, पुराने से पैदल चाल चली और कहां तक पहुंचे? मोदी जी पैदल पैदल गए थे सारे। यस या नो? कहा? नए में। कब गए थे? अच्छा नए का जो, नए की जो शिला रखी वो कब रखी थी? 10, बिल्कुल 10/12/2020 मैंने बताया था। 10/12/2020 क्या रखी थी भाई? इसकी शिला रखी थी। किसकी? नए संसद की। अच्छा नए संसद जो बनाया इसमें लोकसभा सीट कितनी रखी है अपने? 888 और राज्यसभा 384 सीट रखी है। यस या नो? अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट नए संसद का जो बनाने वाला था, हाँ बिमल पटेल, ये याद रखना। और पुराने का बताओ देंगे कौन था? पुराने वाले का कौन था भाई? लुटियंस। राष्ट्रपति भवन और पुराना इसको लुटियंस, दिल्ली वाला लुटियंस ही है भाई उनका वो। इस क्वेश्चन का जवाब आएगा, क्या नाम रखा भाई इसका? संविधान सदन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए कि पुराने संसद का नाम क्या कर दिया भाई? संविधान सदन कर दिया। सब संविधान सदन कर दिया क्योंकि संविधान यही बना था, तो इसको क्या कर दिया भाई? संविधान सदन कर दिया। यस या नो? ठीक है। और पहला बिल कौन सा पारित हुआ था इसमें? संशोधन 106, बिल नंबर 128, महिला को 1/3 आरक्षण, पहला जो बिल हुआ था। यस या नो? अगला, भारतीय किस टीम को हटाकर वनडे क्रिकेट में नंबर 1 टीम बन गई भाई? हाँ भाई बदलाव हो गए कई, सब कुछ ही भारत के पास आ गया क्रिकेट में। तो अभी भारत ऐसा खेल रही है, बेस्ट टीम भी भारत है। हाँ भाई पाकिस्तान को पछाड़ के नंबर 1 कौन है भाई? भारत। एक बात, पाकिस्तान का प्लेयर था बाबर आजम, इस बाबर आजम को पछाड़ के शुभमन गिल भारतीय ओपनर, ये नंबर 1। पाकिस्तान बॉलर कोई और था उसमें। हाँ भाई कौन आ गया? साइन अफरीदी देगा नंबर 1, सिराज आ गया भाई। कौन है भाई? मोहम्मद सिराज। तो वनडे रैंकिंग में बेस्ट बॉलर इंडिया का सिराज, वनडे रैंकिंग में बेस्ट बैट्समैन शुभमन गिल, और वनडे टीम की सबसे बेस्ट टीम इंडिया। वर्तमान की स्थिति यह है, अब वर्ल्ड कप जीत लाती कि नहीं ला जाती है वो अलग बात है। कोहली अलग फॉर्म में है, रोहित अलग फॉर्म में है, बाकी लेके आते ही नहीं लेके आते। हाँ समी की तो अलग ही फॉर्म है भाई, समी की तो अलग ही फॉर्म है। ठीक है कि नहीं है? जब से उसकी लुगाई ने उसको छोड़ा है ना, उसके बाद में वो जो कहर बरसा रहा है। अरे उसकी वाइफ ने, नाम मैं उसका भूल रहा हूं, क्या नाम था, उसने उस पर आरोप लगा दिया कि ये उसकी, हाँ उसकी पत्नी ने आरोप लगा दिया कि ये जो बंदा है ना मेरा पति, ये क्या करता है भाई? मैच फिक्सिंग करता है। मैच फिक्सिंग समझते हो ना? मैच फिक्सिंग बहुत बड़ी बात हो जाती है, पैसे लेकर बिकना। उसकी वाइफ ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया साहब। ठीक है नहीं? बहुत डिबेट हुआ था, बहुत डिप्रेशन में चला गया। इनमें इंटरव्यू तो दिया था उसने, मैं 3 बार सुसाइड की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसे ही मेरे घर वालों ने मेरी इतनी हेल्प की, और मेरे घर वालों ने मुझे कहा। और एक चीज है, वो अच्छी बात निकल के आती है कि जीवन में और तमाम दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन कोई साथ खड़ा होता तो वो हमारी फैमिली। ये बहुत बड़ी बात। मेरे घर वाले मेरे साथ सोते थे कि मैं कहीं 10वें माले पे रहते थे, मैं सुसाइड तो नहीं कर लूं। फाइनली मुझे एक बात समझ में आई कि जिस चीज से समी नाम बढ़ा, मुझे उसी पे फोकस करना चाहिए, और मैंने लगातार फोकस किया। और अब आपको पता है भाई साहब, वर्तमान उसको 4 मैच नहीं खिला, लेकिन 5 में जैसे ही है 5 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, और आया ना, समझ में नहीं आ रहा। तो जो मेहनत करेगा भैया वो तो कमाल करेगा ही, फेमस हो गया बंदा। अब भाई ISSF विश्व कप 2023, तो ये पहले तो रिलेटेड किससे होते हैं? हाँ भाई शूटिंग से रिलेटेड। ISSF कब किससे रिलेटेड है? शूटिंग से। 10 मीटर में राइफल स्पर्धा के स्वर्ण पदक किसने जीता है भाई? वो तो बताओ भाई, कौन है इनमें से? हाँ जी, हाँ भाई एला वेलिन वलारीवन, कौन है भाई? तमिलनाडु के, साहब विदेशी नहीं है रे, कहीं तो आप नाम समझ के विदेशी समझ लो। अरे कहां की है? हाँ तमिलनाडु के भाई, एला वेलिन वलारीवन, एला वेलिन तमिलनाडु के। साहब 10 मीटर
एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक मारा है। कहां भाई? ISSF विश्व कप में। जो किससे रिलेटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड। और भोपाल में आयोजित हुआ था। कहां आयोजित हुआ था रे? भोपाल में आयोजित हुआ था ये। उसमें ये जो तमिलनाडु की है एला विलीन, इसने क्या भाई? गोल्ड। यस या नो? और वैसे ओवरऑल जो पदकों की बात हो तो पहला सर्वाधिक इसमें चीन लेके गया था, सेकंड भारत था। अगला, एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एशिया कप आपको पता है बहुत बुरी तरह से इंडिया जीता था, डोमिनेट कर दिया जितनी भी टीमें थी, श्रीलंका, विरलंका, पाकिस्तान, कहीं टची। और तब से वो इंडिया की फॉर्म चल रही है। एशिया कप से जो स्पीड पकड़ी थी इंडिया ने क्रिकेट में, उसको मेंटेन कर रखा है। कोई भी टीम सामने खड़ी नहीं हो पा रही, चाहे वो बॉलिंग और चाहे वो बल्लेबाजी। तो ये एशिया कप में कौन था इनमें से? कौन था भाई? कुलदीप। मैन ऑफ द सीरीज कौन था? कुलदीप यादव था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वही तो हुआ। अरे टूर्नामेंट में जो बेस्ट प्लेयर है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? प्लेयर ऑफ द मैच अलग हो गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट का मतलब पूरे इवेंट, पूरे एशिया कप में ही। और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जिसको अपन मैन ऑफ द सीरीज कहते हैं, मैन ऑफ द मैच हो गया एक मैच के लिए, वो क्यों चुना गया था भाई? कुलदीप यादव को चुना गया। अगला, सर्वाधिक जो रन थे वो इसने बनाए थे, शुभमन गिल ने बनाए थे इसमें। अब नए संसद का वास्तुकार बिमल पटेल। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। नया जो संसद है इसका जो वास्तुकार था कौन था? बिमल पटेल था। यस या नो? अरे कौन था? बिमल पटेल। याद रहेगी बात, मैं पहले बता चुका। अच्छा आपको बताऊं, इस बार एक वास्तुकार को पद्म विभूषण मिला है। क्या नाम था भाई? बालकृष्ण दोषी, गुजरात के हैं, वास्तुकार थे। 2018 में इनको वास्तुकला का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रिज्जकर पुरस्कार भी मिला है 2018 में। इस बार 2023 का प्रिज्जकर अवार्ड किसको मिला है? चिपरफील्ड को। किसको मिला है? चिपरफील्ड को मिला है। और उनका अभी का निर्धन हो गया, बालाकृष्ण दोषी। तो वो वास्तुकला से, ये एक और बिमल पटेल जिन्होंने एक वास्तुकार है और नई संसद बनाई है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 2 सितंबर, वहीं से छोटा पे बात हो चुकी, श्री हरिकोटा। आदित्य 11 श्री हरिकोटा, वही सतीश धवन से छोड़ा गया है, जहां से चंद्रयान प्रक्षेपण हुआ था वहीं से होते हैं। हाँ भाई, अगला, यूएस ओपन में टेनिस टूर्नामेंट में महिलाएं कल, अपने मैं कई बार बता चुका आपको मैं। हाँ भाई, 4 ओपन होते हैं, एक बार फिर से बताता हूं। पहला ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए। अब पुरुषों में लगातार एक आदमी ने, नोवाक जोकोविच सर्बिया का, ये जीत गया, ये जीत गया, ये जीत गया। और सबसे बड़ी चोट देखो, यहां से भी एक बात सीखने को मिलती है, ये जो नोवाक जोकोविच है, एक बात सीख लो। हमेशा एक बात याद रखना, जीवन में जिस चीज में ज्यादा भरोसा होता है चीट वही होता है। आदमी खेल में कहां आउट होता है? जहां भरोसा ज्यादा हो जाता है। लाइफ में देख लेना, आपको जब भी किसी चीज पे भरोसा ज्यादा हो जाएगा, आप लाइफ में वही मात खाओगे। जैसे देखो एक एग्जांपल बताता हूं, ये जो नोवाक जोकोविच है, इन चारों जगह में से सबसे तगड़ा प्लेयर इस जगह का था। ग्रास पिच का एक किंग था, ये घास की पिच है ना विंबलडन इंग्लैंड वाला, इस कोर्ट का सबसे तगड़ा प्लेयर। मतलब उसको खुद को ये लगता था कि और जगह हो सकता है मुझे कोई हरा सके, लेकिन इस पे मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा, ये उसका। और 10 साल से लगातार उसकी बादशाह कायम थी यहां, यस या नो? लेकिन भाई साहब यही मात खा गया। कार्लोस अल्कारेज, कहां का? स्पेन का, एक नया छोरा जो इसी का समझ लो भाई, शिष्य समझ लो, उसने भाई साहब यहां मात दे दी। तो एक बात सीख लेना जीवन में, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है कि नहीं है? जो प्लेयर हर जगह जीत रहा है वो मामूली प्लेयर तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या हो गया था, विश्वास ज्यादा हो गया था कि यहां तो मैं नहीं हारूंगा, और वहीं हरा दिया। तो ये याद रखना, चारों हो गए भाई। लड़कियों में मैंने आपको ऐसे याद कराया था, आर्यना नाम की एक लड़की, किस नाम की? आर्यना नाम के लड़की को क्या हो गया? ईगा। अच्छा, लड़की को ईगा हो गया, अब लड़की फेमस हो गई, ईगो हो गया, तो पैसे खर्च करेगी तो मार्केट चली गई। मार्केट कहां चली गई? अच्छा, मार्केट में जाके उसने कोको कोला खरीद ली, तो कोको, तो 4 महिला हो गई। आर्यना को क्या हुआ भाई? ईगो, कहां गई? और मार्केट में कोको। ये कहां की थी? बेलारूस। दूसरी
पोलैंड, तीसरी चेक गणराज्य और चौथी ये आपके सारे क्या हो गए भाई, यूएस टेनिस टूर्नामेंट पूरा कंप्लीट हो गया। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा है तो बता दोगे आप, इजी है। सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाला खिलाड़ी, बस सबसे तेज आ जाए, चाहे वो 13 और चाहे 1,000 और चाहे कहीं भी चेप दो, वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने कितने रन बना दिए भाई, 13,000। और सबसे बड़ी बात 49 शतक बना दिए भाई, किसकी बराबर कर ली, सचिन तेंदुलकर बराबर कर ली। यस या नो, विराट कोहली, किंग कोहली साहब। इस बार यूएस विश्व कप में खतरनाक चल रहा है ये भी भाई, आखिर विश्व कप होगा लेकिन इसका भी। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल, यूएस ओपन नोवाक जोकोविच किस देश का खिलाड़ी है, सर्बिया, सर्बिया का प्लेयर है साहब। ये भी देखो बड़ी बात, सीखने वाली बात है। विंबलडन में इसको हरा दिया, उसके बाद में कौन हुआ, यूएस ओपन। लास्ट में यूएस ओपन ही होता है, लेकिन साहब प्लेयर वही है जो मात खाने के बाद में अपने आप को दोबारा से खड़ा कर दे, रहाया ना, और अगले ही ओपन में दोबारा साबित कर दिया कि यस आई एम द बेस्ट। हो सकता है गलती किसी से भी हो जाए, लेकिन अगली टूर्नामेंट में दोबारा से किसने अपनी बात साथ लोहा मनवाया, चारों नहीं जीत पाया लेकिन ये। हाँ भाई, अगला ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ बाहर ड्रोन शक्ति 2023, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ड्रोन पे काम करने वाला फेडरेशन है। हाँ भाई, कार्यक्रम में सह मेजबानी कौन कर रहा है भाई, तो सह मेजबानी कर रहा है भारतीय वायुसेना। कौन कर रहा है भाई, ड्रोन, ड्रोन भी उड़ता ही है क्या, तो सीधी सी बात है, उड़ने वाली चीज किसके अंडर है, वायुसेना। अच्छा, वायुसेना चीफ कौन है भाई, विवेक, याद तो करवाया था, विवेक राम। अरे वायुसेना दिमाग में आते ही हवाई जहाज, हवाई जहाज से कूदने के लिए विवेक चाहिए, और किसका नाम लेके कूदेगा, विवेक राम। कौन है भाई, विवेक राम हो गया, तो विवेक राम है साहब। कौन है भाई, अच्छा मतलब ये वायुसेना दिवस मनाते कब अपन, 8 नवंबर। अरे 8 अक्टूबर, अरे आया ना, 8 अक्टूबर। देखो ऐसे, इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। अरे आप देखते हो वायुसेना का, कभी आपने परेड देखी हो तो जो उड़ते हैं ना मां, अरे जो अपने जो जैसे कि राफेल है, ठीक है कि नहीं है, वो उड़ते करते हैं, करतब करते ही करते भाई, तो उस करतब में क्या बनाते रहे, अरे गाड़ी से भी तो बनवाते हैं 8, तो याद रखना क्या बनवाते हैं 8, और ये याद रखना अक्टूबर, 8 अक्टूबर। यस या नो, 8 अक्टूबर। दूसरा जैसे जल सेना दिवस 4 दिसंबर, अरे 4 दिसंबर, जल सेना दिवस कब है, 4 दिसंबर। बोलो तो सही, याद में परमानेंट करवाऊं तो एक छोटी सी बात बताऊं, देखो दिसंबर में सर्दी आ जाती है क्या, जलमानी पानी, बोलो कितने डिब्बे गर्म पानी चाहिए भाई, अरे सर्दियों में कितने डिब्बे पानी गर्म चाहिए, 4 दिसंबर। अच्छा वो कौन है भी इसका चीफ, हरि कुमार। अरे कौन है, ये भी मैंने आपको याद करवाया था, पानी, और पानी में विष्णु भगवान बैठे होते हैं क्या भाई, और विष्णु का दूसरा नाम हरि कुमार, हरि कुमार हो गया, आर हरि कुमार हो गया। थल सेना, हाँ थल सेना बताया था, फौजी है मनमोजी, और मनमोजी मतलब मनोज पांडे। अच्छा कब मनाया जाए, 15, अरे 15 जनवरी। कैसे याद रखोगे, 26 जनवरी को परेड होती है क्या, उसकी प्रैक्टिस कब से शुरू करनी पड़ेगी, 15, तो 15 जनवरी से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी साहब। यस या नो, ये परमानेंट लॉक कर सकते हो आप इनको। अगला, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के उद्देश्य से किस देश ने 7 सितंबर 2023 को चंद्र लैंडर SLIM लॉन्च किया, कौन सा था जिसने SLIM लॉन्च किया भाई, बिल्कुल सही बात है, किसने किया था भाई, जापान ने। भारत नहीं है भाई, ये कौन है, जापान है। भारत ने तो कब किया था, 14 जुलाई को, 23 अगस्त को। कौन सा शिव शक्ति पॉइंट इसरो से छोड़ा था, एस सोमनाथ। अच्छा इस मिशन का मुख्य निर्देशक कौन था रे, मोहन कुमार। अरे कौन था, मोहन प्यारे ने छोड़ा था भाई ये, मोहन कुमार। किसका, चंद्रयान 3 का निर्देशक, याद रखना भाई। और पॉइंट कौन सा था, शिव शक्ति पॉइंट। कितने करोड़ रुपए लागत, 615 करोड़। कितने करोड़, 615 करोड़ की लागत में बनी, हाथ छोड़ दिया सर। यस या नो, हाँ जी। तो ये आपके क्वेश्चन क्लियर है क्या, यस या नो।
तो ये लगभग लगभग ऐसे हैं, सारे आपके क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। इज द वेरी ऑल क्वेश्चन आज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है थोड़ा लैंग्वेज में डीप हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन जरूर आपके पास डाटा से रिलेटेड हो, क्या होगा भाई, डीप ही आपको लगेगा। थैंक यू वेरी मच।